हेलो स्टूडेंट्स, खास करके एग्ज़ाम नहीं 2024 में जो इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को एड्रेस किया जा रहा है वीडियो। हर एक साल की तरह इस साल भी मॉडल सेट आपका आ चुका है। ऑफिशियल मॉडल सेट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है वह जनरली दिसंबर में आता है और आपके सामने आ चुका है। हम अभी मॉडल सेट के साथ हैं आपके सामने और आप देख लें इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल। अगर थोड़ा सा इसको बैक करें, कुछ और अगर ऊपर में छूट रहा हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 सब्जेक्ट कोड 105 इंग्लिश ISC ICOM IA। और यहाँ पर चेंजिंग नज़र आ रहा है पिछले साल, मतलब प्रीवियस ईयर्स, मतलब जो 2-3 साल से मॉडल सेट मैंने देखा है तो ISC ICOM और IA का सेपरेट मॉडल सेट दिया जाता था, जबकि मॉडल जो रहता था मतलब उसमें जो पैटर्न रहते थे क्वेश्चंस के तो वो पैटर्न मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम रहता था। तो ऐसे में ये भी ठीक ही है कि एक ही, जब पैटर्न सेम है तो फिर एक ही मॉडल सेट आया है सबके लिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सारा कुछ वैसा ही लिखा हुआ है। उसी तरह आपको मतलब 50 क्वेश्चंस को करना है और जो पहले 50 क्वेश्चंस आपके होंगे उसको ही इवैल्यूएट किया जाएगा। तो अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। जहाँ ज़रूरत होगी हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा ज़्यादा भी, अगर ज़रूरत नहीं है तो बस आंसर देकर निकलेंगे। चूज़ द करेक्टली, पहला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और जो मतलब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑप्शन ए, इंटीग्रेशन। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम। और जो करेक्ट आंसर है वो है हैंड टू माउथ। क्वेश्चन 2 का आंसर ए, ऑप्शन ए, हैंड टू माउथ, मतलब जो अभाव में ज़िंदगी जीते हैं वही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपको आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल इसमें चुनना है। करेक्ट आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ फेमस। तो करेक्ट आर्टिकल दो, स्पेशल गोल्ड मतलब साउथ अफ्रीका का, इसलिए करेक्ट आर्टिकल ऑप्शन सी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रोहन इज स्टिल डांसिंग। यहाँ आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोहन इज स्टिल डांसिंग, तो इजंट ही इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इजंट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम आपको चूज करना है गैदर का, तो गैदर का एंटोनिम सेपरेट। चूँकि गैदर मतलब इकट्ठा करना, सेपरेट मतलब दूरी, एक तरह से हटाना, तो गैदर सेपरेट एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सीता लव्स टू। तो यहाँ टू के बाद V1 चाहिए, जो कि ऑप्शन बाय। क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन डी, बाय। सीता लव्स टू बाय एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, मतलब कीमती कपड़ों को पहनने का, मतलब खरीदने का उसको मतलब शौक़ है, वो मतलब इसकी मतलब इच्छुक रहती है, अच्छा लगता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द चेयरपर्सन हैड टू डैश द मीटिंग। तो डिफर द मीटिंग। और जो ऑप्शन है आपके सामने उसमें जो DEFER है, ऑप्शन ए, ये करेक्ट आंसर है, डिफर मतलब स्थगित करना, तो डिफर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज फंड। और फंड के बाद हमेशा ऑफ होना चाहिए, तो आप चारों जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके चारों ऑप्शन को आप अगर देख लें तो इसमें फंड के बाद एक ही जगह ऑफ आता है, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आई डैश गो आउट फॉर ए वॉक। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई, आप अगर सारे ऑप्शंस पर नज़र डालें, वाज नॉट या फिर डेयर नॉट या फिर नीड,
तो ये सारे के सारे ऑप्शन डिस्कार्ड होते हैं। शुड इज द करेक्ट आंसर। आई शुड गो आउट फॉर ए वॉक। हम लोगों को टहलने के लिए चलना चाहिए बाहर, या मुझे टहलने के लिए बाहर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हैज़ द ट्रेन अराइव्ड। और जो प्रीपोजिशन आपको इसमें चूज करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन, वो है एट। हैज़ द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। क्या मतलब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची है, तो एट, अराइव्ड के साथ एट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द विंड ओवर द ट्रीज। तो विंड के साथ हमेशा ब्लो, तो ब्लो यहाँ ऑप्शन ए में आपको ब्लो दिख रहा है। आप देख लें क्वेश्चन नंबर 11, द विंड डैश ओवर द ट्री। तो विंड के साथ ब्लो, वाटर के साथ फ्लो, तो ब्लो दिख तो रहा है ऑप्शन ए में, लेकिन ये इनकरेक्ट आंसर है। चूँकि द विंड थर्ड पर्सन का सिंगुलर, इसीलिए ब्लोज अगर रहता तो इसको हम ऑप्ट करते, इसीलिए यह मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से अपना एग्रीमेंट नहीं दिखा रहा है, इसीलिए हमको इसके भी ऊपर, ब्ली ऊपर जाना पड़ेगा। द विंड ब्ली ओवर द ट्रीज। हवा पेड़ पर, मतलब से पेड़ से या पेड़ों पर बह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। और जो करेक्ट पेसिव वॉइस है, तो हिंदी को ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जो आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, ये जो है आपका करेक्ट पेसिव फॉर्म है, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। तो एजेंट, चूंकि लोगों को, सारे लोगों को कहा जा रहा है, तो ऐसे में बाय वाला जो पार्ट होता है, एजेंट को हम गायब करते हैं, डूअर को गायब करते हैं। नेक्स्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यू आर टू हेल्प द पुअर। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 13, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टू हेल्प द पुअर। आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप गरीबों की मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द मीटिंग वाज कैंसिल्ड एज डैश इंपोर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। मतलब कुछ महत्वपूर्ण मेंबर्स जो थे, सदस्य नहीं आए, इसीलिए उसको कैंसिल करना पड़ा, जो होने वाली मीटिंग थी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपका डी है, सम इम्पोर्टेंट मेंबर्स नॉट टर्न अप, डिड नॉट टर्न अप, इसीलिए उसको कैंसिल करना पड़ा या कैंसिल किया गया। सम इज द, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ही किल्ड द टाइगर विथ ए गन। विथ ए गन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर विथ। आई राइट विथ ए पेन, किल्ड द टाइगर विथ ए गन, या हम जो भी किसी भी चीज़ से बात काम करते हैं, तो वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ विथ। क्वेश्चन नंबर 16, द चिल्ड्रेन डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो द चिल्ड्रेन पुल्डल, इसीलिए आप द चिल्ड्रेन जो कि पुल्डल है, तो इसीलिए आपको क्या चाहिए, इसमें कोई ना कोई पुल्डल फॉर्म चाहिए। तो द चिल्ड्रेन हैव रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो चिल्ड्रेन किसको सिट डाउन होने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा ये हैव आपको कंफ्यूज कर सकता है, हैव के बाद भी थ्री, बट यहाँ पेसिव फॉर्म चाहिए, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चिल्ड्रेन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। यानी बच्चे लोगों से यह कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो बैठ जाए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू। और आपको इसका निगेटिव ऑप्ट करना है। सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, तो निगेटिव आपको ऑप्ट करना है। तो निगेटिव आप देख लें, ऑलवेज का नेवर, और नेवर वाला पार्ट ये दिख रहा है, और सब सेंटेंसेस पर आप बी से लेकर डी तक कहीं भी गौर करें, तो ये इसका करेक्ट निगेटिव नहीं है। और करेक्ट जो ऑप्शन है निगेटिव जो हमको चाहिए वो है सोमरेश विल नेवर फॉरगेट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ही सेड आई एम हैप्पी टुडे।
आप रिपोर्टिंग वर्ब आप देख लें, चूँकि आपको इनडायरेक्ट नरेशन में करना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसीलिए टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप देख लें ऑप्शन डी में ही नज़र आ रहा है, दैट डे। ऑप्शन यहाँ देख लें, ऑप्शन ए कैन है, ऑप्शन सी में सीज है, तो शेड अगर दिख भी रहा है तो टुडे ही दिख रहा है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सी इज नॉट, शी नॉट सो टॉल एज शी लुक्स। वो उतना मतलब जो जितना लंबा दिखती है ना, सी उतनी लंबा है नहीं, तो सी इज़ नॉट सो टॉल, वह उतनी लंबी नहीं है जितनी दिखती है। इसीलिए यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन ए, शी इज़ नॉट सो टॉल एज ए। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, देयर वेयर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड। तो देयर वेयर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, देयर वेयर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मैं आइदर साइड के साथ जाऊंगा यहाँ, आइदर साइड ऑफ द रोड मतलब आइदर मतलब आप देख लें मतलब हर एक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ही शेड दिस, तो ही के साथ जो यहाँ एग्री कर रहा है, जो हमें चाहिए हिमसेल्फ, जो सेल्फ प्रोनाउन चाहिए ही के साथ, ही हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, इट सेल्फ, आउट ऑफ क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता है। हिमसेल्फ इज द करेक्ट आंसर। 21, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, जस्ट ए मिनट, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन करना है आपको, मतलब सिंगल वर्ड इन दोनों के लिए लिखना, सिंगल सेंटेंस इन दोनों के लिए लिखना है। तो आप अगर ऑप्शन पर नज़र डालें तो यू विल नॉट पास एंड यू विल, ये कहीं से भी करेक्ट नहीं है। पास यू विल नॉट इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, करेक्ट इनकरेक्ट। हार्ड स्टडी यू अदरवाइज यू विल नॉट पास, कहीं से भी। और ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम पास नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन आउट। तो लास्ट एग्जामिनेशन है, इसीलिए पास्ट की बात है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लीक्ड आउट मतलब वो लीक हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारी दुनिया का सफर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, शी डैश हर्ट विथ क्रॉसिंग द रोड। शी हर्ट, तो हर्ट आप V3 के रूप में लें यहाँ, और इसीलिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है ना वो है शी गॉट हर्ट, मतलब व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी रोड क्रॉस करते हुए वह घायल हो गई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो मैं दोबारा इसके लिए क्लैरिफिकेशन दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो फिर इसके लिए जो आपको फ्रेज चाहिए अप्रोप्रिएट, गिव अप, यानी गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। यहाँ जी बड़ा होना चाहिए, नहीं है मिसप्रिंट, तो फिर गिव अप यानी छोड़ दो, सिगरेट पीने की आदत छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग की आदत छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें बहुत ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ही सेड ही इज़ प्लेइंग टेनिस। आपको इनडायरेक्ट नरेशन, तो फिर ही सेड पास्ट में है तो यहाँ तो वाज हो जाएगा, थर्ड पर्सन ही
इसको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ सेज, विल से, यानी ही हैड सेड, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ही लेवल पर चेंज किया जा चुका है इसको, इसीलिए कहीं मतलब ये सब का कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं। ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, वी शॉ द ट्री विथ फ्रूट्स। तो ट्री विथ फ्रूट्स, तो अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन हमारे सामने, लैडन विथ फ्रूट्स, मतलब पेड़ फलों से लदे हुए, तो लैडन इज द करेक्ट ऑप्शन। पे लदे हुए यानी लैडन, यहाँ जो पार्टिसिपल है ये यूज होगा, लैडन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, नन बट ब्रेव डिजर्व द फेयर। अब यहाँ अगर आप थोड़ा सा इस पर डिस्कस मतलब सोचें तो दो ब्रेव इज द सुटेबल आंसर, ऑप्शन ए इज द सुटेबल आंसर। ए ब्रेव, एन ब्रेव का तो कोई सवाल नहीं होता है, नो आर्टिकल, ऐसा कुछ नहीं है। नन बट द ब्रेव, चूंकि यहाँ डिजर्व थर्ड पर्सन का अगर ये ए ब्रेव आप इसके साथ जाते हैं तो फिर यहाँ आपको क्या करना होगा कि सिंगुलर, ए ब्रेव तो फिर सिंगुलर, तो डिजर्व्स होना चाहिए जो नहीं है, इसीलिए द ब्रेव, तब ये प्लूरल हो जाता है, जैसे द पुअर आर अनहैप्पी, द रिच आर हैप्पी। अगर दो लग जाता है कुछ एडजेक्टिव के पहले तो वो प्लूरल फॉर्म में चला जाता है, ये प्लूरल फॉर्म। तो नन बट द ब्रेव डिजर्व द पुअर, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ही डील्ट वेरी पोलाइटली, और डील्ट के साथ, डीलिंग के साथ हमेशा ऑप्शन ए यानी विथ, ही डील्ट वेरी पोलाइटली विथ मी, वह मेरे साथ बहुत मतलब शालीनता से पेश आता है, व्यवहार करता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग होता है, ऐसी चीज़ जो कभी कभार होती है, रेयर होती है, जैसे आप कह लें दूज का चांद, ईद का चांद, तो ऑप्शन ए, तो वंस इन ए ब्लू मून का जो मीनिंग है, करेक्ट मीनिंग वो है एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रीक्वेंटली, नॉट फ्रीक्वेंटली, इनफ्रीक्वेंटली, जो बहुत कम होता है। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार होने वाला, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार होने वाला, इसीलिए यह बात नहीं है। दूज का चांद कहता है ना कभी कभी नजर आना, तो फिर एन इवेंट दैट हैपन्स, एन इवेंट ऐसी कोई घटना, ऐसी चीज़ जो कि कभी कभार होती है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 32। वंस इन ए ब्लू मून का मीनिंग ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, चूज द ओड वन आउट। यहाँ ओड वर्ड को आपको चूज करना है, ऑप्शन ए जो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33 में, चेयर, बेड, टेबल, पुल, और पुल इज द करेक्ट आंसर। इसलिए चेयर, टेबल, बेड ये सारे के सारे फर्नीचर के आइटम हैं, बट ये जो पूल है ना, तो स्विमिंग पूल आप इस सेंस में लें तो फिर ये अलग चीज़ है। तो ओड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर ए वॉक। तो हु इज गोइंग, ये हु का जो नॉमिनेटिव केस है या आप कह लें सब्जेक्टिव केस, वो हु है, तो हु इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर ए वॉक, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिलीशियस, और डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, और करेक्ट जो इसका सिनोनिम है, आपको सिनोनिम चूज करना है, वो है टेस्टी, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा पहले से भी, तो द एंटोनिम, वो सिनोनिम वाला था और ये एंटोनिम, द एंटोनिम ऑफ क्लेवर, तो क्लेवर का एंटोनिम स्टूपिड, स्टूपिड एकदम जानी हुई बात है, चालाक, बेवकूफ़, स्टूपिड मीन्स बेवकूफ़। तो क्वेश्चन नंबर 36 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, शी इज मैरिड विथ ए डेंटिस्ट। आपको करेक्ट, जस्ट ए मिनट आप देख लें, सारा ऑप्शन कोशिश हम कर रहे हैं
चलिए आप पहले देख लीजिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 37। अब हम, हाँ, चारों सेंटेंस दिख भी रहा है तो इसका आंसर करते हैं। तो मैरिड विथ, ये करेक्ट नहीं है। मैरिड टू, मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशन जो है वो करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज मैरिड टू ए डेंटिस्ट, मतलब डेंटिस्ट के साथ उसकी शादी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। द फोन इज, तो फिर इम्परफेक्ट, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो वर्ब आईएनजी वाला आपको चाहिए यहाँ। द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, करेक्ट आंसर। फोन इज रंग ऐसा नहीं होता है, ये पैसिव फॉर्म में, ये मतलब इनकरेक्ट, मतलब ये इडियोमेटिक इंग्लिश नहीं है, इसीलिए द फोन इज रिंगिंग एकदम क्वाइट इडियोमेटिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 वर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स कांट, यहाँ शॉर्ट आंसर चाहिए, तो बस कांट फ्लाई नहीं, कांट, तो कांट हमको दिख रहा है यहाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, जो गलत स्पेलिंग वाला वर्ड है ना उसको आप खोज लें। तो जो गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको दिख रहा है वो है ऑप्शन सी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए एडिक्शन में डबल डी, एडिक्शन में क्वेश्चन नंबर 42 डबल डी आना चाहिए, तो ADDICTION, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये मिस स्पेल्ड वर्ड है, ये स्पेलिंग गलत है, इसीलिए ये हमारा आंसर है, यही पूछा जा रहा है, करेक्ट स्पेलिंग नहीं खोजने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 41। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, तो फिर हारमोनी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट स्पेल, मतलब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हारमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के जो एक शब्द आते हैं। ए साउंड दैट कांट बी हर्ड, तो इनकम्पेरेबल, इम्पुडेंट, इनऑडिबल, और इम्यून, तो इनऑडिबल, ऑडिबल मतलब सुनने योग्य, इनऑडिबल मतलब जो सुनने योग्य नहीं हो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43। आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, आई लव माई कंट्री, तो यहाँ आपको, जस्ट ए मिनट, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका डैश आई लव माई कंट्री, और जो आप मतलब जो करेक्ट ऑप्शन इसमें दिख रहा है वो है ऑप्शन सी। अब आप देख लें, आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका बिकॉज आई लव माई कंट्री, मतलब मैं अफ्रीका जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, तो बिकॉज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। which of these two pens is, ऑप्शन बी बेटर, ऑप्शन बी मोर गुड उस केस में होता है जब एक ही चीज़ के दो गुणों की तुलना हम करते हैं, लेकिन यहाँ तो मतलब दोनों पेन के बीच में तुलना हो रही है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। चूज द ओड वन आउट, आपको ओड चूज करना है, बॉक्सिंग, कराटे, रेसलिंग, लॉन्ग जंप, तो आप देख लें सारा तो खेल कूद है, बट बॉक्सिंग, कराटे, रेसलिंग मतलब आप यह समझ लें कि ये आप रिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसके लिए रिंग होता है या कोर्ट होता है, सब जगह मेरी समझ से रिंग होता है, रेसलिंग का भी रिंग होता है, बॉक्सिंग का भी होता है, कराटे का भी होता है, लेकिन लॉन्ग जंप जो है वो ट्रैक इवेंट है, ये एथलेटिक्स की चीज़ है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, लॉन्ग जंप इज़ द ओड वन, यहाँ ओड कौन सा है, लॉन्ग जंप। और आप यह भी देख लें, बॉक्सिंग में 2 आदमी आमने सामने, कराटे में 2 आदमी, रेसलिंग में भी 2 आदमी, लेकिन लॉन्ग जंप में क्या होता है, ढेर सारे पार्टिसिपेंट रहते हैं, फाइनल में भी मुकाबला जो होता है सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं होता है, ढेर सारे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर, मैंने ढेर सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया, करेक्ट आंसर लॉन्ग जंप मानने में कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46।
दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। और आप देख लें कि इसके लिए आपको करेक्ट मतलब क्वेश्चन टैग कह लें वो आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, करेक्ट आंसर क्या होगा? आर एंड दे। दीज क्वेश्चंस के लिए जो हमको प्रोनाउन चाहिए तो दे, तो आर एंड दे। चूंकि ये अफर्मेटिव है तो निगेटिव टैग चाहिए, तो आर एंड दे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस मीन्स होता है मौन को तोड़ना। अगर कोई पहल नहीं कर रहा है, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, या बातचीत स्टार्ट नहीं हो रही है, या उस दिशा में हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, जो एकदम एक मतलब परेशान करने वाली चुप्पी सब साधे हुए हैं, उसमें कोई जो आगे बढ़ के बात करता है तो उसी को कहते हैं टू ब्रेक द आइस। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आई एम ए पीस ऑफ केक। तो आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, यानी मतलब केक का मैं आनंद ले रहा हूँ, केक पीस का आनंद ले रहा हूँ, या मेरे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49, ग्रीन चिली इज वेरी रिच विटामिन सी। ऑप्शन ए ऑफ बी अबाउट, सी ऑन, डी इन। और करेक्ट आंसर जो प्रीपोजिशन आपको चाहिए इन। ग्रीन चिली इज वेरी रिच इन विटामिन सी। अगर किसी में विटामिन किसी खास विटामिन की मात्रा रहती है तो उसके लिए इन प्रीपोजिशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रीपोजिशन क्यों आता है तो इसका कोई मतलब ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन डी इन। ग्रीन चिली इज वेरी रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी में मतलब विटामिन सी से पूरी तरह परिपूर्ण होता है ग्रीन चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ही डज नॉट एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर। मतलब उसका अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है। तो ही डज नॉट, तो फिर यहाँ V1 चाहिए। अगर डज नॉट है तो कभी भी V1 चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ बी है। तो क्वेश्चन नंबर 50 एक बार फिर से देख लें। ही डज नॉट एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर। तो फिर डज नॉट के बाद हमें हमेशा V1 चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी है। तो हैव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, he does not have, option B is the correct answer। question number 50। next question 51, it is time for the shop to be opened। अब ये चूंकि to be opened पेशिव फॉर्म, तो इसको एक्टिव वॉइस में ले जाना है। तो it is time to open the shop is the correct answer। it is time to open the shop। और सब सेंटेंस पर नज़र आप डालें और सब ऑप्शंस पर नज़र डालें तो वो कहीं से भी मतलब सेंसफुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से कह दें 51 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, गिरिजा वाज बोर्न इन हैदराबाद बट डैश मदर वाज बोर्न इन बिहार। तो फिर यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हर मदर। गिरिजा के लिए क्या आएगा? हर मदर। बट हर मदर वाज बोर्न इन बिहार, यानी गिरिजा का जन्म हैदराबाद में हुआ था और उसकी माँ का जन्म लेकिन उसकी माँ का जन्म क्या हुआ था? हैदराबाद में नहीं हुआ था। इसीलिए आपको क्या चाहिए? यहाँ उसकी माँ के लिए हर चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53, माई सिस्टर गो टू वर्क टुडे। तो माई सिस्टर डजंट हैव टू गो टू वर्क टुडे। मस्ट हैड कोई तुक नहीं, हैजंट गो टू, तो हैजंट तो फिर तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, इसीलिए फिर भी थ्री चाहिए। और वाजंट का भी कोई तुक नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। माई सिस्टर डजेंट हैव टू गो, मतलब मेरी बहन को आज काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, यही है मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54,
आई रिफ्यूज़ टू द ब्राइब ऑफर टू मी, जो मतलब मुझे रिश्वत दी गई उसको मैंने रिफ्यूज़ किया। तो टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, ACPT, एक्सपेक्ट, एक्सकेप्ट, ये सब कहीं से भी शूट नहीं करता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, वी अराइव्ड ऑन द 4th of July। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आर्टिकल, वी अराइव्ड ऑन द 4th of July, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑर्डिनल नंबर 4th, इसीलिए ऑप्शन द इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, आई शहबाज फैमिली। तो आई एम नॉट नो, कहीं से भी एग्रीमेंट ठीक ठाक नहीं है भर्ब का एक दूसरे से, तो फिर आई डू नॉट नो इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी 56, आई डू नॉट नो, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं शहबाज के परिवार को नहीं जानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो जैसे ही आप देख लें प्रीपोजिशन का मामला है चूज द करेक्ट सेंटेंस में, तो प्रीपोजिशन का अगर नॉलेज है तो फिर वो आराम से यहाँ देख सकता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन जब भी आएगा ना तो कॉन्ग्रेचुलेशन में ऑन होता है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ही वी अराइव टुमारो डैश, चूज द सुटेबल ऑप्शन। तो यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी भर फॉर्म भरना है। तो टुमारो की बात है तो वी कैन अराइव टुमारो, वी नीड, तो फिर टू अराइव अगर रहता तो वी नीड भी हो सकता था, वी लिस्ट, ये कहीं से भी, लेकिन वी कैन अराइव टुमारो ये किसी भी एंगल से गलत तो नहीं है, आप यह जान ले, ये कैन, कैन कहीं से भी गलत नहीं है, वी कैन अराइव टुमारो, हम लोग कल पहुंच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट चूंकि ऑप्शन ए भी करेक्ट है इसीलिए मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा, लेकिन ये दोनों करेक्ट है। इसको भी हम बिल्कुल, अगर विल नहीं रहता ऑप्शन में, कैन रहता तो कैन भी सुटेबल था, बट चूंकि कैन बाद में आया है इसीलिए नॉर्म है कि अगर ऐसा हो कि दो क्वेश्चन सही हो तो पहले के साथ आप जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, द मीटिंग हैज़ बीन अनटिल नेक्स्ट वीक। तो द मीटिंग हैज़ बीन, तो फिर पुट ऑफ स्थगित करना, उसको अगले सप्ताह तक स्थगित कर दिया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फ्रेज, द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ अनटिल नेक्स्ट वीक, यानी क्वेश्चन नंबर 59 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जो ग्रामर पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इस बार भी इतने ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, तो लास्ट क्वेश्चन ग्रामर पार्ट का क्वेश्चन नंबर 60, वेयर देयर गेस्ट्स इन द वेडिंग। तो वेयर देयर, तो मच तो काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल के साथ आता है, बस लॉट, ये लॉट होना चाहिए, लॉट्स होना चाहिए। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन वेयर देयर मेनी गेस्ट्स इन द वेडिंग, क्या शादी में ढेर सारे गेस्ट थे ऐसा पूछा जा रहा है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 60। दैट्स दैट, ये ग्रामर पार्ट का। अब चलिए बुक में हम लोग पहुंच रहे हैं। आवर एंसेस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी विथ ट्रू होम रूल, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, फिल इन द ब्लैंक करना है बिना बुक पढ़े हुए, तो ये पॉसिबल है नहीं, आप पढ़ेंगे बुक तो देखेंगे वहाँ ट्रू होम रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, was overwhelmed by the love and trust of Indian people। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द करेक्ट आंसर, वाज ओवरवेल्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ओवरवेल्म बाय द लव, लोगों ने जो उनमें प्यार जताया था, भरोसा किया था और उसके प्रति, उनके प्रति जो प्रेम रखा था उसके लिए वो ओवरवेल्म थे, मतलब उत्फुल्ल थे, खुशी से अभिभूत थे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम, तो फिर मिनिस्टर, लेकिन बट सम मिनिस्टर्स, यहाँ जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ये तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो ऑप्शन है, जो अपीलिंग है और है भी, और तो कुछ है नहीं, तो मिनिस्टर से ही मिलने आए थे, बट यहाँ
मिनिस्टर होना चाहिए। आप बुक में देख लें, यहाँ सम मिनिस्टर, सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो पुल्ला लाना चाहिए, लेकिन सम का सेंस यहाँ होता है क्या कि किसी मंत्री, तो वहाँ भी सम मिनिस्टर, तो यहाँ मिनिस्टर होना चाहिए ऑप्शन, बट मिनिस्टर लिखा गया है, तो चलिए प्रूफ रीडिंग में कमी रह गई, ये मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन तो है बट सबसे सूटेबल है, एक ही मंत्री से मिलने आए थे इसीलिए सम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ए मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ द, तो किस चीज़ के साथ ए मैरिज प्रपोजल खत्म होता है, एंटन चेखव ने जो लिखा है, तो मैरिज ऑफ लोमोव एंड नटालिया इज द करेक्ट आंसर, इसी के साथ शुरू होता है। फाइट बिटवीन नटालिया एंड हर फादर, तो फादर के साथ तो लड़ाई हुई ही नहीं थी इसीलिए इनकरेक्ट। डिबेट ओवर द ऑक्स मीडोज, तो इसके साथ ख़त्म नहीं होता है, वो सब बात चली गई, अंत में शादी हो जाती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपुल, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें भारत के लोगों से सीखनी चाहिए, तो इसमें सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, ह्यूमैनिटी, आप देख लें इलिटरेसी यानी निरक्षरता, क्रूएल्टी, क्रूरता, ये सारे के सारे इनकरेक्ट और ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, तो सही बात है, इंडियन पीपुल से हम मानवता सीख सकते हैं जो हमारा सिविलाइजेशन के बेस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 65, आंसर करेक्ट आंसर ह्यूमैनिटी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, वेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, तो किसको लाइक नहीं करते हैं वेंजी के पेरेंट्स, तो फ्लोरेंस से जो उसने शादी की और फिर माँ बाप को घर से निकाल दिया, तो उस फ्लोरेंस को वेंजी के माँ बाप शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। करेक्ट आंसर और क्वेश्चन नंबर 66 फ्लोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी एज ए डेवलप्ड स्टेट, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी अलाबामा। आपको ये जो आंसर है आई हैव ए ड्रीम, चूँकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो शायद मार्टिन लूथर किंग जूनियर के, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये जो आंसर आपको सीधा मिल जाएगा ना, आप मार्टिन लूथर किंग का जो ऊपर में प्रोफाइल दिया हुआ, उनकी जीवनी दी हुई है, उसमें ये लाइन शायद लास्ट में लिखा हुआ है कि फ्री स्टेट के रूप में अलाबामा को देखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इन एंशिएंट टाइम द डैश वाज वेरी, आप देख लें, इन एंशिएंट टाइम द डैश वाज वेरी रेयर स्पीसीज, तो यहाँ होमोसेपियंस वाज ए वेरी रेयर स्पीसीज, मतलब बहुत ही मतलब विरल, मानव की संख्या बहुत कम थी। होमोसेपियंस मतलब मानव जाति, आप यह समझ लें, अनकाउंटेबल नाउन होता है, देखने में लग रहा है होमोसेपियंस प्लुरल जैसा, बट ये सिंगुलर है, तो वाज इसके साथ एकदम पूरी तरह अच्छी तरह मैच करता है, तो द होमोसेपियंस वाज वेरी रेयर स्पीसीज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द इम्पोर्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ डैश, तो यहाँ तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मॉडर्नाइजेशन, आप देख लें, ये चाइल्ड इज बोर्न का क्वेश्चन है और मॉडर्नाइजेशन, बट यहाँ इम्पोर्ट नहीं है, वर्ड इम्पोर्ट नहीं है, आप इस लाइन को खोजें तो ये जो पैराग्राफ है, अगर मैं बता सकूं आपको, तो पैरा 8 में आप देख लें इसको, पैराग्राफ 8 में आप देख लें, ये इम्पोर्ट की जगह इम्पैक्ट है, जिसका मतलब होता है असर, तो ये मॉडर्नाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ये चाइल्ड इज बोर्न मैंने सोर्स भी बता दिया आपको, और ये वर्ड यहाँ इम्पोर्ट की जगह आपको क्या मिलेगा, इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सीवी वाज फैसिनेटेड बाय, तो इसमें कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जापानी लड़का सीवी, वो पैशनेटेड मतलब फैसिनेटेड, उसको मतलब एकदम पूरी तरह वो गॉड से जो था वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था, मतलब उसमें डूबा हुआ था, तो गॉड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, द पोइट जॉन डन
द पोइट जॉन डन इज नॉट वेरी ऑफ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हिज वाइफ, अपनी वाइफ से उबा हुआ नहीं है, वो तो बस एक बार नकली मौत मर के देखना चाहता है कि चूंकि मर ही जाना है एक दिन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। आई नो 37 ईयर्स ओल्ड, आई नो 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन इज फ्रॉम, ये किस चैप्टर से है भाई? तो ये ऑप्शन ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। आई नो 37 ईयर्स ओल्ड, जो कौन कहते हैं? वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसका ये लाइन है, मतलब पहला स्टेंजा में ही शायद आपको ये नज़र आ जाए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का यह लाइन है, इसी से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 73 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज, तो विलव्ड वार नेचर में सुटेबल ऑप्शन कंट्री, 6 बार अपने देश इंग्लैंड और इंग्लिश वर्ड का यूज़ किया है उस पोइट्री में, इसीलिए एक व्यक्त करता है किसके प्रति लव? कंट्री के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार पोइट कहा जाता है, रूपर्ट ब्रूक को वार पोइट कहा जाता है, बट यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा कंट्री, इंग्लैंड और इंग्लिश वर्ड मिला करके 6 बार उसको लिखा गया है, और ये एग्जाम में कई एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन 74 ऑप्शन बी कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम किसने लिखा है? कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉन कीट्स ने लिखा है, सीधी सी बात है। आपको मैचिंग टेस्ट में भी और फिर यहाँ भी ये सेम नॉलेज आपका काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। हाउ एवर रेयर इट बी इज फ्रॉम एन एपिटेफ, मतलब चाहे लाख सुंदर हो मिट जाना पड़ता है। एन एपिटेफ वाल्टर डिलामेयर, उसी से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 76 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट विटनेस्ड लेफ्ट ऑन द बर्निंग घाट, तो मतलब श्मशान घाट पर जो कुछ पड़े हुए थे तो उसके गवाह रहे कौन, या देखे कौन? हमारे पोइट। तो किस चीज़ को देखे? ग्रे एश, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 77। द पोइट विटनेस्ड ग्रे एशेज, मतलब यह समझ लें कि आप राख जलने के बाद जो राख बचे रह जाते हैं तो उसको देखा। ग्रे एशेज लेफ्ट, छूटा हुआ बचा हुआ, ऑन द बर्निंग घाट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ये किस चैप्टर का है? ये है मैकाभिटी द मिस्ट्री कैट। करेक्ट आंसर मैकाभिटी द मिस्ट्री कैट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइटेस गॉट फ्रॉम हर ग्रैंडमदर, तो प्रॉपर्टी ज्वेलरी ये सब कहीं से भी आंसर नहीं है, बुक्स ये सब नहीं है, ऑप्शन ए इज द लव की बात है। उस लव को वो आज भी खोज रही है, वो सच्चा प्यार। आज तो सब सारा कुछ सब जगह सेल्फलेसनेस है, मतलब स्वार्थ है, इंटरेस्ट है पर्सनल। बुक्स जो ऑप्शन है, तो बुक्स के बीच में मतलब वो सांप का डर होता था किताबों से, उस तरह जैसे कि किताबों के बीच में सांप, बहुत छोटी थी उस समय, तो इसीलिए वो क्या मिला अपने ग्रैंड मदर से, उसने क्या पाया? तो लव इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। बट मस्ट आई कॉन्फेस हाउ आई लाइक हिम इज फ्रॉम, तो फिर ये स्नेक चैप्टर का लाइन है। स्नेक मतलब जो आपका पोएम है उसका ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। हु वेयर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन, द एंगल्स, द सेक्शन एंड द जूट्स, ये तीन लोग आए थे जिन्हें एंग्लो सेक्शंस कहा गया। क्वेश्चन नंबर 81 में एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन एज ए, अब ये क्वेश्चन ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है। इसमें पाकिस्तान में क्या है? फॉरेन लैंग्वेज है, पाकिस्तान में फॉरेन लैंग्वेज है, बट इंडिया में हमारा ये सेकेंड लैंग्वेज है।
तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आप देख लें, आपको फॉरेन लैंग्वेज के रूप में लेना पड़ेगा। पाकिस्तान में सेकेंड लैंग्वेज नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है इंग्लिश, बट इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज है। ये थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा आप कह लें कि मिस हो गया है। ये क्वेश्चन आप दोनों को एक साथ नहीं देना चाहिए, इंडिया और फिर ये सिंगापुर को डाला जा सकता था इसमें, बट पाकिस्तान यहाँ नहीं आ सकता था। मैकाविटीज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हालांकि अगर करें तो दोनों हो सकता है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी और फिर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड लैंग्वेज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मैकाविटी ऑलवेज हैज़ एन एलिबाई। एलिबाई, आप मैकाविटी में द मिस्टिक कैट, तो एलिबाई मतलब होता है कि जिस समय कोई घटना यहाँ घटती रहती है, अपराध कहीं होता रहता है और उसी समय जिस पर ये चार्ज लगे, अभियोग लगे, वो कहीं दूसरी जगह अगर प्रेजेंट रहे, उसी को एलिबाई कहते हैं। वो उसके लिए एक तरह से कवच का काम करता है, बचाव का काम करता है, प्रोटेक्ट कर देता है उस आदमी को। तो मैकाविटी ऑलवेज हैज़ एन एलिबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द फराउज वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के राजा थे, शासक थे कौन? फराउज। आप चले जाएं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। कहाँ मैं आपको बता दूं, जहाँ वर्ड मीनिंग वाला जो दिया हुआ है बाद में, उस पार्ट में आपको मिल जाएगा फराउज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन नंबर 85, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो द डैश ऑफ बिहार टू द गवर्नर ऑफ बिहार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, द बास्केट हैंडेड ओवर टू द नरेटर बाय नानू काका हैड डैश इन इट। तो ऑप्शन करेक्ट तो यही है, किटेन ही था, बट ए किटेन होना चाहिए, या तो यहाँ ए होना चाहिए या इस कीटेन के पहले ऑप्शन सी में ही कीटेन होना चाहिए, या तो हैड के बाद ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, बट फिर भी सबसे सूटेबल आंसर जो है अभी हमको ऑप्ट करना है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 86। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, let us not wallow in the valley of despair was said by मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कि हम लोग मतलब निराशा के घाटी में मतलब गोता नहीं लगाएं, हम लोग आशावादी बने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये किसके द्वारा कहा गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, हैज़ इनेबल्ड अस टू गेट ए वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट। तो किसने हम लोगों को मतलब ढेर सारे आनंद लेने का जो है आप समझ लें कि सक्षम, इस चीज़ के लिए सक्षम बना दिया है, योग्य बना दिया है, किस चीज़ ने? तो आवर एंसेस्टर नहीं, आवर स्ट्रेंथ नहीं, सुटेबल उतना नहीं है, आवर फ्रेंड्स नहीं, आवर इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी मानव की इंटेलिजेंस ने मानव को ढेर सारा ये इसका बायोलॉजिकल एडवांटेज था, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का ये क्वेश्चन है। तो आवर इंटेलिजेंस हैज़ इनेबल्ड अस, हमारे इंटेलिजेंस ने हम लोगों को ढेर सारे आनंद उठाने का, आनंद के योग्य बना दिया। किसने बनाया? हमारा इंटेलिजेंस, हमारी जो बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ड्यूरिंग वार। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा आप देख लें, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, तो फिर वार के समय क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है देश के हित में। इस समय इसको सस्पेंड किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, पर्ल बक विजिटेड इंडिया टू सी द ताजमहल। इनकरेक्ट, ताजमहल देखने के लिए नहीं आई थी, हालांकि देखी शायद वो। सी पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये भी उतना सुटेबल नहीं है।
मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया, ये करेक्ट ऑप्शन है। सी वेरियस टेम्पल्स, ये सब सुटेबल आंसर नहीं है। तो ये युवा लोगों से और किसानों से मिलने के लिए आई थी। सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डन वांटेड टू गो ऑन ए, अब आप देख लें जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 90, थोड़ा सा ये आउट ऑफ वे जाकर क्वेश्चन है। तो कहाँ जा रहा है, तो अगर आप स्पेस ट्रिप, कॉन्टिनेंटल ट्रिप, वॉयज और साइकिल ट्रिप पर बात करें तो साइकिल से यात्रा करना, या वॉयज मतलब समुद्री यात्रा करना, कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय टूर, तो ऐसे में स्पेस ट्रिप, चूँकि वो आकाश में जाना चाहते हैं और सूरज से भी तेज़ यात्रा करने की क्षमता वो अपनी दिखाते हैं, तो ऐसे में सुटेबल जो ऑप्शन होगा वो ए होना चाहिए, स्पेस ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ये मतलब निश्चित रूप से जॉन डन, तो जॉन डन तो पता ही है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो फिर ऐसे में अगर आप सारे ऑप्शन पर विचार करें तो ये सारा का सारा ऑप्शन इनकरेक्ट, स्पेस ट्रिप इसमें सुटेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटम इज द रीजन, आप यहाँ देख लें, आप रीजन नहीं, ये सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। O2 ऑटम का है, और यहाँ यह रीजन, ये रीजन की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद कन्फ्यूजन नहीं रहा हो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, निश्चित रूप से ये द सोल्जर का लाइन है, तो ऑप्शन डी 93 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। पिक एन आर्मफुल डार्कनेस टू ब्रिंग टू हियर टू लाई, ब्रिंग इट हियर टू लाई इज फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स हाउस का लाइन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। हु इज होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और करेक्ट आंसर जो है ये वॉल्ट व्हिटमैन है। कह रहे हैं कि आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, और मतलब होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी मृत्यु तक मैं स्वस्थ ही रहूँगा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ वो कह रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 95। 96, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड इज फ्रॉम, और जो करेक्ट आंसर है स्टार्टिंग थ्रू द लीफलेस वुड इज द करेक्ट, मतलब ये किस चैप्टर का लाइन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन है, ट्रॉल्स, जो अब चूंकि उसका भोजन पत्ती है, उसके अभाव में वो मतलब गुस्सा में इधर उधर घूम रहा है जंगल में, जिसके चलते नाइटिंगेल डम्ब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। लैंगलैंड रूट ड्यूरिंग द डैश इंग्लिश पीरियड, तो लैंगलैंड किस समय के हैं, चौसर, लैंगलैंड, फिर आप देख लें विक्लिफ और गॉबर, ये चार मतलब मेन पोइट्स हैं कब के, मिडिल इंग्लिश पीरियड के, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98। द अर्ली 18th century is also known as the Augustan age, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी ऑगस्टन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। डैश स्कॉलर्स वेयर नन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। डैश स्कॉलर्स वेयर नन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एलिजाबेथन, क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में किसे जाना जाता है, शेक्सपियर के जो इमीडिएट प्रीडिसेसर्स थे, मतलब उनसे पहले के जो पोइट सब थे, जिसमें एक मार्लो भी थे, क्रिस्टोफर मार्लो, तो उन्हें कहा जाता है यूनिवर्सिटी विट्स, वो एक ग्रुप था पोइट्स का, उसे यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। तो शेक्सपियर लोग किस पीरियड के थे, एलिजाबेथन पीरियड के थे, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, जो कि हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आपके मॉडल सेट का 2024 के मॉडल सेट इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट और कॉमर्स सब के लिए एक ही मॉडल सेट है इस बार। तो उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, डैश हैज इनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बोरोइंग हैज इनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। दैट्स दैट। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको, इसकी किसी भी आंसर के सही और गलत होने की क्रेडिबिलिटी पर अगर ज़रा सा भी शक हो तो आप कमेंट करें, आप मतलब इसको अटेंड करेंगे। दैट्स दैट।